बैक। आई थिंक साउंड में अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि शायद नेट इशू या मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक बार आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए कि अब साउंड क्लियर है। डू कमेंट्स कि आप वॉइस क्लियर है। हेलो निधि जी, हेलो भारती जी, हेलो भावना जी। प्लीज एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है या नहीं है। ओके, नाउ वॉइस इज क्लियर। क्योंकि अगर आप लोग को आवाज ही नहीं आएगी तो कंटिन्यू कैसे करेंगे। तो चलिए, तो हमारी ये बात हुई थी कि जन्माष्टमी स्पेशल हम लोग मना रहे हैं। लड्डू गोपाल और कान्हा जी को भोग लगाने के लिए आज हम यहाँ पर 3 तरह के प्रसाद बनाएंगे। वैसे तो मैं बहुत सारे प्रसाद बनाती हूँ अपने घर में। मैं भी 12-13 लगभग मतलब डिशेज बनाती हूँ जो अलग भोग लगते हैं। तो लेकिन उन सब रेसिपीज में स्पेशल 3 रेसिपी आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर पंजरी। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग अक्सर सोचा करते थे कि मंदिर में जैसे पंजरी है वैसा टेस्ट हमारे घर के पंजरी में क्यों नहीं आता। एक अलग सा स्वाद होता है उसमें। भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मंदिर वाली जो है, उसका बहुत अलग सा एकदम फ्लेवर टेस्ट होता है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि कैसे आप वैसी ही पंजरी घर पर कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो फटाफट से शुरू करेंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है, यहाँ मैं ले आऊंगी, और उसको अब हम गैस पे रखेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई प्रसाद या कुछ इस तरह का फ्राइड आइटम बनाते हैं जिसमें कोकोनट और इस तरह की चीज़ें हों तो हैवी बॉटम का पैन लें। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, ओनली 1 टेबल स्पून। और प्रसाद जो है, वॉइस नॉट क्लियर पहले आ रही थी। आई थिंक मेरे यहाँ तो सारी चीजें जो है, सारे फोन जो है वो नेटवर्क इशू नहीं दे रहे हैं। मतलब सब फोनों में वॉल्यूम क्लियर है। तो आप लोग एक बार अपने आप प्लीज चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 टेबल स्पून नहीं है 1 टेबल स्पून लगभग मैंने घी लिया है। इसमें प्रसाद हमेशा घी में ही बनता है, देसी घी है ये। और वॉइस नॉट क्लियर, ओहो फिर से आप चेक कीजिए क्योंकि हम बहुत लेट हो जाएंगे। फिर मुझे इतने सारे प्रसाद भी सिखाने हैं। तो आई थिंक बहुत जने बोल रहे हैं क्लियर है, बहुत सो को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में। चलिए, घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कोई ये नहीं होगा और अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर ड्राई नट्स, क्योंकि ये जो पंजरी है ये मेवा पंजरी है। तो यहाँ पर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून बादाम और 2 टेबल स्पून काजू। दोनों को बारीक बारीक अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था। नहीं क्लियर है? ओके, ये देखिए। और इसको हमको मीडियम फ्लेम पर, ना लो फ्लेम पर ना हाई फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर अच्छी सी खुशबू आने तक इसे रोस्ट करना है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए फटाफट से, क्वांटिटी थोड़ी थी इसलिए इसका कलर प्लेट
अच्छे से ये रोस्ट हो चुके हैं और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। फटाफट से सभी वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सभी ये जो कान्हा जी का भोग हम बना रहे हैं ये अपने घर में सब इजी वे में बना सकें। अब इसमें जो थोड़ा बहुत घी है इसी में हम डाल देते हैं यहाँ पर फॉक्स नट्स या लोटस सीड या फिर इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो फूल मखाने। तो यहाँ पर लिया है मैंने हाफ कप फूल मखाना और इसे भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पर करना है। इसका कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। बस इनमें जो एक मॉइस्चर होता है वो निकल जाए और एक क्रिस्पनेस आ जाए, उतना हमें इनको रोस्ट करना है। तो आप देखोगे कि जो घी है वो बहुत ही कम लगा है इसमें। सिर्फ मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला था, उसमें मैंने इसमें आलमंड कैशू दोनों रोस्ट कर लिए हैं और इसमें लोटस सीड यानी कि फूल मखाने हम रोस्ट कर रहे हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो पंजरी में, वैसे मंदिर वाली पंजरी में तो इतना कुछ मिल के नहीं आता है, लेकिन घर पे अगर हम बना रहे हैं तो सारे ड्राई नट्स हम इसमें यूज़ करेंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही एनहेंस हो जाएगा। और अब इसको चेक करेंगे तो इस तरह हाथ में लेंगे और इस तरह जब हम तोड़ेंगे तो ये इजीली टूट रहा है, मतलब क्रैक हो रहा है, क्योंकि इसमें क्रिस्पनेस आ चुकी है। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को आप कम कर दीजिए। क्योंकि अभी क्या है, सभी चीज़ें रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है, एक तो वेदर ऐसा है तो सारे जो ड्राई नट्स होते हैं ना वो थोड़ा सा मॉइस्चर पकड़ लेते हैं और इनकी शेल्फ लाइन भी बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा रोस्ट करना होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी, यानी कि जैसे पैन बिल्कुल सूख चुका है, यहाँ पे कोई घी नहीं है इसमें, तो हल्का सा घी और डालेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पर कोकोनट। तो जितना हमने यहाँ पर फॉक्स नट लिया था यानी कि लोटस सीड्स या फूल मखाने लिए थे, सेम क्वांटिटी में हम यहाँ पर लेंगे कोकोनट। ये जिसे हम कहते हैं गिरी खोपरा, उसे मैंने घर पे ही ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो मार्केट में जो डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है वो भी ले सकते हो, बट इसका टेस्ट बेटर आता है इसमें, क्योंकि ग्रेट करने से इसमें जो लच्छे आते हैं ना वो थोड़े अच्छे लगते हैं टेस्ट में। तो कोशिश ये कीजिए कि जो गिरी या खोपरा जिसे हम कहते हैं गोला, आप उसे ग्रेट करके ही यूज़ करें। तो बस इसे भी हमें सिर्फ 1 मिनट तक चलाना है, कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मतलब इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। और थर्ड, जलने नहीं पाए इसके लिए गैस की फ्लेम को बहुत कम रखिए। अगर आपने इसको ज़्यादा सेक लिया तो क्या होगा, ऑयल रिलीज करेगा ये। तो बस यहाँ पर हम नहीं है। और अब मैंने लिए हैं थोड़े से मेलन सीड्स, इसे भी ज़्यादा हमें नहीं भुनना है, तो हम कोकोनट के साथ ही इसको भी डाल देते हैं। क्योंकि पैन भी गर्म है तो अब हम यहाँ गैस बंद करेंगे और थोड़ा सा इसे हम और चला लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी तरह जो ड्राई नट्स होते हैं, अगर आपको किशमिश पसंद है तो वो भी आप ले सकते हो, और काजू बादाम, मेलन सीड्स यानी कि तरबूज या खरबूज के बीज जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए। और फिर कोकोनट लिया था हमने यहाँ पर, इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए इसी पैन को हम फिर से यूज में लेंगे और अब हम डालेंगे यहाँ पर लगभग 3 टेबलस्पून, या थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। और इसे भी हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट होता है, यहाँ लिया है मैंने 100 ग्राम
धनिया पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर अगर कप में देखें तो ये लगभग 1 कप है। तो सारी चीज़ें आप मेज़र करके ही लीजिए, तो परफेक्ट अगर रेशियो होता है हर इंग्रेडिएंट्स का तो रेसिपी वैसे भी अपने आप में बहुत बढ़िया टेस्टी बनती है। ड्राई नट्स आप थोड़े से ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमने धनिया पाउडर लिया है उसमें आप कोकोनट कितना ऐड करेंगे, आप उसमें शुगर पाउडर कितनी ऐड करेंगे, ये सब डिपेंड करता है। इसलिए आप तो हर चीज़ को मेज़र करके ही लीजिए। तो यहाँ 100 ग्राम धनिया पाउडर है, कप में मेज़र करें तो 1 कप है। 3 टेबलस्पून लगभग घी के साथ मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। लो फ्लेम रखना है, न हाई न मीडियम, क्योंकि जो धनिया है वो थोड़ा सा जलने का डर रहता है। तो इसे आप लगातार चलाते रहे ताकि सभी तरफ से ये अच्छे से सिक जाए और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो पंजरी जो होता है ना वो लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो इसीलिए हम लोग इसी का प्रसाद चढ़ाते हैं। माखन मिश्री हुआ या ये पंजरी हुआ, और पंजरी का जो है अपना कुछ एक बेनिफिट भी है, बहुत हेल्दी होती है क्योंकि ये ठंडक देती है, इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, इसलिए ज़रूर से खानी चाहिए। और वैसे भी हमारे सारे जो रिचुअल जितने भी रीति रिवाज हैं उन सब का कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होता ही है। तो पंजरी का भी यही है कि ये कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को। चलिए, बातों बातों में हमारी ये जो धनिया है ये अच्छे से सिक चुका है। आप देखिए कलर चेंज नहीं हुआ लेकिन बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। तो इसे अब हम यहाँ पर प्लेट में निकाल देते हैं और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। पैन अगर गर्म है तो थोड़ा सा अगर आप चलाना चाहें तो इस तरह से इसको चला लीजिए। चलिए, इसे अब हम इसी में निकाल देते हैं जो सारी चीज़ें हमने निकाली है, ड्राई नट्स, ताकि मिक्स करने में इजी रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि सारी चीज़ें यानी कि धनिया जो है वो कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गरम गरम में ही आप शुगर पाउडर ऐड कर दें। अब इसमें जो अदर इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा गोंद, एडिबल गम जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो गोंद है ये मैंने इस तरह का लिया है। गोंद एक्चुअल में आता है बड़ा, तो मैंने क्या किया है, इसे मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा फाइन ग्राइंड कर दिया था, जिससे फ्राई करते टाइम ये इजी प्रोसेस हो जाए। तो मैं हमेशा जब भी मार्केट से हम लाते हैं इस तरह से इसको हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं और फिर किसी भी आप एयर टाइट ग्लास जार में इसको भर के रख दीजिए। सालों तक, इवन मतलब 5-6 साल तक भी ये गोंद ख़राब नहीं होता है और इसके भी अपने बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट हैं, हेल्दी होता ही है। तो ये जो गोंद है ये हमें घी में फ्राई करना है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फ्राई कर रखा है और इसे हम फटाफट से ठंडा कर लेते हैं। तो आगे हम यहाँ बात करेंगे कि इसमें हम जो मीठा है वो क्या ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो है गोंद मैंने इस तरह से फ्राई कर दिया था। अगर मान लीजिए आप बड़ा गोंद काम में ले रहे हैं, मतलब उसको आप क्रश नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली उसे घी में फ्राई कर रहे हैं, तो एक तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा फ्राई करने में, क्योंकि अंदर तक अगर वो नहीं पकेगा तो गोंद जो है वो कच्चा लगेगा। इसलिए आप इस तरह से इसको क्रश कर लीजिए। और दूसरा, अगर आपने बड़ा बड़ा गोंद को जैसे क्रश नहीं किया और डायरेक्टली मोटे मोटे पीसेस को ही फ्राई कर लिया, तो आपको पंजरी में ऐड करते टाइम हाथों से उसको क्रश करना पड़ेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ही गोंद को क्रश कर लीजिए और उसके बाद ही आप घी में उसे फ्राई कीजिए, ताकि अंदर तक ये अच्छे से फ्राई होगा और एक जो कच्चापन आता है ना गोंद में वो नहीं रहेगा। तो अब इसमें हम लगभग यहाँ पर हाउ मच गोंद, यहाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जैसे हमने 1 कप लिया था धनिया पाउडर, हाफ कप लिया था हमने कोकोनट, हाफ कप लिया था हमने लोटस सीड यानी कि फूल मखाने, और 2 टेबलस्पून हमने काजू बादाम और लिया था यहाँ पर मेलन सीड्स यानी मगज की बीज।
तो गोंद यहाँ पर लगेगा 1/4 कप। और वैसे अगर 1 आध चम्मच ज़्यादा भी हो जाए डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये देखिए, अब जैसे ये बड़ा पीस है तो इसको हमें हाथों से अच्छे से क्रश करना है। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है और अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं फ्लेवर, ठीक है। और अब इसमें फ्लेवर भी जाएगा और शुगर पाउडर भी जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें मैं ऐड करूंगी इलायची पाउडर 1/2 TSP। इसके बाद जाएगा इसमें थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। आपने कभी देखा होगा मंदिरों में जब आता है ना तो हल्की सी उसमें काली मिर्च, मतलब बिल्कुल 1/4 TSP लगभग इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च आंखों के लिए बहुत फ़ायदा रहता है। और सभी चीज़ों को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। और अब बारी है इसमें शुगर पाउडर की। तो ये शुगर नहीं है, ये है एक्चुअल में मिश्री। क्योंकि जब आप धनिया ले रहे हो तो ये भी ठंडा रहता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर शुगर पाउडर नहीं लिया है, लेकिन अगर आपके पास जैसे मिश्री नहीं है धागे वाली, वो नहीं है तो आप शुगर पाउडर ले सकते हैं। और इसकी जगह चीनी का या शक्कर का बूरा जिसे हम कहते हैं वो भी मिलता है मार्केट में, वो भी ठंडक देता है, वो ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि मिश्री ले सकते हो। तो आप तीनों में से कोई सी भी चीज़ ले सकते हो। जितना आपने धनिया लिया है, यानी 100 ग्राम धनिया है तो 100 ग्राम इसमें जाएगा चीनी का पाउडर। तो ये जो धागे वाली मिश्री होती है उसको मैंने सबसे पहले ग्राइंड कर लिया और फिर इसको छान लिया था, जिससे फाइन पाउडर मिलता है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 100 ग्राम अगर धनिया पाउडर है तो 100 ग्राम ही जाएगा इसमें चीनी पाउडर। और अगर कप से देखें तो 1 कप धनिया है, लगभग 3/4 कप इसमें चीनी जाएगा। आप अगर डायबिटिक हैं और चीनी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, मिश्री यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसमें गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ का जो पाउडर आता है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये लीजिए, हमारी पंजरी रेडी है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जो हमने 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले थे, इलायची पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, इन दोनों चीज़ों से जो पंजरी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अब थोड़ी सी हम ये गुलाब की सूखी पत्तियों से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। चलिए, तो ये लीजिए, हमारी पंजरी रेडी है। ओवन में भी गोंद बिना घी डाले फूलता है। जी हाँ, माइक्रोवेव में भी कर सकते हो आप ये वाला प्रोसेस गोंद का। तो चलिए, पंजरी को हम रखते हैं साइड में और अब हम हमारी नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं जो बहुत ही मज़ेदार है। और अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पर पंचमेवा लड्डू। भाई अगर भोग लगा रहे हैं तो सारी चीज़ें जो है ना वो रिच टेस्ट की होनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसे हम रखेंगे साइड में। और पंजरी से रिलेटेड किसी की भी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मैसेज में पूछ सकते हो। चलिए, पैन को हम एक बार क्लियर कर देते हैं। और अब सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे शुगर सिरप। पंचमेवा लड्डू हम बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर सिरप। इसमें निकालो। शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ एक पैन को मैंने गैस पे रखा है और इसमें हम डालेंगे यहाँ पर सिरप। पता ही है सबको, चीनी और पानी। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 कप चीनी। 1/2 कप चीनी लिया है तो लगभग उसका आधा जाएगा 1/4 कप पानी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, शुगर सिरप बना रहे हैं, पंचमेवा लड्डू हम बना रहे हैं। पंचमेवा लड्डू के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर सिरप। और शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन में मैंने लिया है 1/2 कप चीनी। चीनी के साथ ही लिया है 1/4 कप पानी। जितनी चीनी ली है उसका आधा लिया है मैंने यहाँ पर पानी।
और इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। और इसी में हम थोड़ा सा केसर डाल देते हैं, थोड़ा सा, फ्लेवर और खुशबू तो आएगी ही। और अब इसे बॉईल आने तक इसे कंटिन्यू चलाएंगे। छोड़ देने से क्या होता है कि चीनी जो होती है ना वो पैंदे में चिपक जाती है, हल्का सा जलने का डर भी रहता है। तो बस इसे हम उबाल आने देंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे हमें तार नहीं बनाना है, एक तार से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, यानी कि चिपचिपापन होना चाहिए। अगर आपने तार बना दिया तो पंचमेवा के जो लड्डू हैं या बर्फी जो भी आप बनाना चाहते हो वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है चाशनी बनाते टाइम बराबर बीच बीच में इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करते रहिए। चेक कैसे करते हैं मैं आपको दो तरीके बताती हूँ। अभी जैसे देखिए इसकी क्वांटिटी कम है, तो जैसे मैं ऊपर से गिराऊंगी ना तो ये रुक रुक के गिर रहा है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये चाशनी हमारी बहुत जल्दी बन चुकी है। वैसे 3 से 4 मिनट लगते हैं। और दूसरा तरीका ये है चेक करने का कि आप चाशनी को इस तरह से हाथों में लेंगे और विच इज बेस्ट क्वालिटी गोंद? गोंद तो एक्चुअल में क्वालिटी नहीं, हम लोग खुला ही लाते हैं। ये देखिए जब इस तरह से मैं हाथों में इसको रब कर रही हूँ तो इजीली चिपचिपापन सा लग रहा है। तो बस ये हमारी चाशनी पककर तैयार है। सिर्फ मैं कुछ सेकंड के लिए इसे और चला लेती हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाए। बस आप ये कोशिश कीजिएगा लगभग एक तार मत बनाइए, मतलब पूरा एक तार मत लाइएगा, अराउंड 1 स्ट्रिंग तक काफ़ी है। और वैसे भी आप देखिए जैसे मैं अभी गिरा रही हूँ ना तो ये रुक रुक के 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप इस तरह से गिर रहा है। तो ये दोनों तरीके हैं, जब भी आप चाशनी बनाएं तो इस तरह से आप पता लगा दीजिए। पोस्ता दाना पंजरी भी सिखाई है जी निधि जी। पंजरी बहुत तरह की होती है, एटलीस्ट मैं कम से कम 5 तरह की पंजरी बनाती हूँ, लेकिन जो मेन पंजरी होती है ना वो होती है धनिए की। इसीलिए आज मुझे इस लाइव क्लास में यही सिखाना था। वैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो आप सभी वहाँ जाकर बहुत सारी रेसिपीज़ एंजॉय कर सकते हैं। धनिए के अलावा मैं एक रेसिपी आज और पंजरी की पोस्ट करने वाली हूँ रात तक, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। मिसेस बेकर रेखा गग्गड़ के नाम से है मेरा चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आप वहाँ जाके सारी रेसिपीज़ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए चाशनी हो चुकी है, इसे अब हम रखेंगे साइड में, ठंडा होने देना है। और अब हम लेंगे यहाँ पर पैन। तो ये है पंचमेवा लड्डू। पंचमेवा में 5 तरह के इसमें जाएंगे ड्राई नट्स। तो सबसे पहले हमें डालना है इसमें घी। तो यहाँ पर लगभग 1/4 कप मैंने लिया है घी। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। भोग हमेशा घी में ही बनाइए, इस चीज का ध्यान रखिए। देसी गाय का घी है ये और उसी में प्रसाद अच्छा लगता है। और इवन हम लोग जो कल उपवास की थाली बनाते हैं वो भी टोटली घी में ही बनाते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। चलिए घी मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप बादाम, जिसको मैंने बिल्कुल भी पीसेस नहीं किया है, एज इट इज डाल दिया है। और 1/4 कप ही लिया है मैंने काजू। और इन्हें हम अच्छे से रोस्ट करेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। चाशनी का मेजरमेंट रिपीट कर दीजिए। 1/2 कप शुगर और उसमें जाएगा 1/4 कप पानी, यानी कि जितनी आपने चीनी ली है उसका आधा पानी। वैसे चाशनी आप थोड़ी सी ज़्यादा बना सकते हो। ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं किसमें? पंजरी में? जी हाँ कर सकते हो, लेकिन मेन जो चीज़ होती है ना वही अच्छी लगती है। मेन होती है इसमें चीनी या मिश्री का पाउडर। बाकी आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जितनी तरह की चीनी आती है आप अपने सुविधा से उसको ऐड कर सकते हो। तो चलिए ड्राई नट्स का थोड़ा सा कलर
चेंज होने देना है हमें अभी। मतलब इसमें ना थोड़ा सा मैंने घी ज़्यादा लिया है ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। और वैसे भी इसमें घी अगर लड्डू में जाएगा ना तो लड्डू जो है वो थोड़े से सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के रहेंगे। और अब ये देखिए बादाम क्रैक होने की आवाज़ आ रही है और हल्का सा इनका कलर भी चेंज होने लगा है। तो बस निकाल लेते हैं, ज़्यादा ब्लैकिश नहीं करना है, नहीं तो वो टेस्ट आता है फिर वैसा ही। इसे एक बोल में निकाल देते हैं, थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देते हैं। और इसी जो घी है, इसी घी में अब हम डालेंगे यहाँ पर फूल मखाने। इसे हम साइड में रखेंगे। और ये लिया है मैंने लगभग हाफ कप फूल मखाने। वैसे कोई क्वांटिटी नहीं है इसमें, थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। तो इसे भी हम अच्छे घी के साथ रोस्ट कर लेते हैं। ये जो सारा प्रसाद होता है ना, मैं जब अपने यहाँ बनाती हूँ मुझे कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। मैं 12 से 13 तरह का प्रसाद बनाती हूँ, जिसमें अजवाइन के लड्डू, सौंठ के लड्डू, मिश्री, माखन मिश्री, पंचामृत, बहुत सारे मतलब रेसिपीज बनती है इसमें। पेड़े, बहुत सारे तो ये देखिए घी में ये अच्छे से रोस्ट होने लगे हैं। और कान्हा जी का बर्थडे है तो केक बनाना तो बनता ही है। तो आप फलाहारी केक की रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मिसेस बेकर रेखा गक्कड़। वहाँ पर बहुत ही इजी वे में मैंने केक बनाना सिखाया है, तो ज़रूर से आप इसे ट्राई कीजिए, बहुत यमी बनता है। और ये देखिए बातों बातों में जो है हमारे फूल मखाने अच्छे से सिक चुके हैं, एकदम क्रंच आ चुका है इनमें। तो चलिए इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा ड्राई नट्स को और सभी चीज़ों को। इसे भी यहाँ साइड में रख दिया मैंने। और अब इसमें हम लेंगे कोकोनट। तो जितना हमने यहाँ पर लिया था फॉक्स नट यानी कि फूल मखाना, उतनी ही हम लेंगे यहाँ पर कोकोनट, ग्रेट किया हुआ कोकोनट। वैसे आप ले सकते हो डेसिकेटेड जो वाइट वाला मार्केट में आता है ना, वो ले सकते हो, पर वो बहुत जल्दी ऑयली होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ये वाला आप कोकोनट लीजिए, ग्रेट करने वाला, जिसे गोला कहते हैं, गिरी कहते हैं, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो इसे तो पैन इतना घी डालने की ज़रूरत नहीं है, पैन में ऑलरेडी थोड़ा बहुत घी है, तो लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लीजिए खुशबू आने तक। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे मेलन सीड्स, और इसी में हम डालेंगे पोस्ता दाना यानी कि पॉपी सीड्स। तो मेलन सीड्स और पॉपी सीड्स थोड़े से कम ज़्यादा आप कर सकते हो, 2 टेबलस्पून ईच लिया है मैंने। और इसे हम कोकोनट के साथ ही रोस्ट कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना होता है, सिर्फ एक हल्की सी खुशबू आ जाए उतना, और इनका मॉइस्चर निकल जाए। क्योंकि मौसम ऐसा है, सारे ड्राई नट्स में आप कितना ही बचा के रखो, मॉइस्चर अंदर तक घुस ही जाता है इसलिए चलिए ये भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो हमने सबसे पहले काजू और बादाम को अच्छी घी के साथ रोस्ट किया था, उसके बाद हमने फूल मखाने रोस्ट किए थे। और अब हमने यहाँ पर लिया है खरबूज के बीज या तरबूज के बीज, जो भी आपके पास है, या दोनों ही आप ले सकते हो। और फिर थोड़े से पॉपी सीड्स, और ये लिया है हमने कोकोनट। फ्रेश है? क्या चीज़ फ्रेश है? कोकोनट की पूछ रहे हैं शायद आप, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए अब यहाँ हम गैस को बंद करेंगे और थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे। कोकोनट जब तक ठंडा होता है तब तक इसमें हम गोंद ऐड कर लेते हैं। गोंद मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रखा है, तो ये आप लोग पहले फ्राई कर सकते हो, क्योंकि सारे प्रसाद में, जितने भी प्रसाद बनाती हूँ सब में गोंद का यूज़ करती हूँ। तो ऑलरेडी मैंने इसे फ्राई कर रखा है।
तो ये लगभग जाएगा 1/4 कप स्पून का, चम्मच का 1 आध। तो इसी में हम डाल देते हैं। तो ये गरम है तो और अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और अब इसे हम ठंडा होने देंगे। और अब जो हमें प्रोसेस करना है वो देख लेते हैं। तब तक हमारा ये खोपरा भी ठंडा हो जाएगा। चाशनी भी यहाँ पर सही बन चुकी है। अब ये जो दोनों नट्स हैं, यानी कि फॉक्स नट्स और बादाम काजू, इनको हमें करना है ग्राइंड। तो हम लेंगे मिक्सर जार और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लोटस सीड्स। हल्का सा दरदरा करना है, फाइन पाउडर नहीं करना है। पंचमेवा लड्डू बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिक्सर को पल्स मोड पर चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है। फाइन आटा मत कर देना इसका, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए कोर्सली मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और इसका जो हल्का हल्का दाना है इजीली, और ये बहुत अच्छे से घी में फ्राई होने से एक बार में ही आराम से हो जाता है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। ये जो है हमारे बाइंडिंग का काम करेगा। और अब इसे रखेंगे साइड में। और ये है काजू और बादाम, इन्हें भी हम इसी तरह पल्स मोड पर चलाएंगे। पाउडर नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिए। मिक्स कर देते ना। और फिर इसको मिक्स सी अमेजिंग। बस ये जो कोर्सली ग्राइंड किए हुए होते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं ना। चलिए सारी चीज़ें रेडी हैं, फटाफट से हम लड्डू बना लेते हैं। तो देखा, अगर सारी प्रिपरेशन हो तो कितने जल्दी से सारा प्रसाद बन जाता है। तो ये हम इसमें मिला देते हैं ड्राई नट्स। आप चाहे तो किशमिश ले सकते हो। एक्चुअली मेरे घर में यहाँ किशमिश थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ये फॉक्स नट वाला पाउडर। हाँ, अब फ्लेवर तो बहुत ज़रूरी है, तो फ्लेवर के लिए हम डालेंगे यहाँ पर इलायची पाउडर। और फिर डालेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पर सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ। फ्रेश पेटल है तो आप फ्रेश डाल सकते हो। और सभी चीज़ों को पहले एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। तो केसर और इलायची ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और जितने भी हमने ड्राई नट्स यूज़ किए हैं ना, सबका अपना अपना बेनिफिट है, मतलब बहुत हेल्दी होते हैं। और पंचमेवा लड्डू मैं सिखा रही हूँ, तो आपने नोट किया होगा कि 5 तरह के हमने मेवा यूज़ किए हैं। काजू, बादाम, मगज के बीज, लोटस सीड, और वैसे ही किशमिश होता है। किशमिश मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, मुझे नहीं समझ आता, टेस्ट मीठा अलग सा जाता है। बट आप किशमिश डाल दीजिएगा अगर आपके घर में पसंद है तो। चलिए ये सब चीज़ें मिक्स हो चुकी है और अब बारी है इसमें शुगर सिरप ऐड करने की। तो शुगर सिरप कभी भी एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जितनी ज़रूरत है उतना डालिए। थोड़ा मैंने डाल दिया, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। केसर का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। केसर नहीं डालना चाहते हैं तो आप कलर डाल सकते हो। कलर भी नहीं है येलो फूड कलर, कोई बात नहीं, बिना इसकी भी आप बना सकते हो। तो अब इसमें थोड़ी सी शुगर सिरप और लगेगी। वैसे बिल्कुल हमने बराबर शुगर सिरप बनाई थी, सिर्फ 1 स्पून बची है इसमें। तो ये देखिए,
और बहुत इजीली ना प्लेट लड्डू बन जाते हैं। इस तरह से जब हम ग्राइंड करके लेते हैं तो बहुत इजीली बन जाते हैं। तो चलिए फटाफट से इसके हम लड्डू बना लेते हैं। और थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ घी ऐड कर सकते हो ताकि इनमें सॉफ्ट, वैसे तो सारे ड्राई नट्स में है घी, हमने जब फ्राई किया था, लेकिन आप चाहो तो 1 चम्मच और ऊपर से डाल सकते हो, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। ये देखिए इजीली बन रहे हैं। भोग तो पता नहीं कब लगेगा, मुझे अभी से खाने का मन हो रहा है। और रियली आप जब बनाओगे ना तो आपका भी ऐसा ही मन होगा। और एक्चुअली मुझे लड्डू है ना थोड़े से अच्छे नहीं आते बनाने, तो छोटे मोटे जैसे भी हैं प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, आप तो सिर्फ रेसिपी को देखिएगा। और इस पे आप चाहें तो हल्का सा सिल्वर वर्क से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, पिस्ता से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। स्टिक भी बचपन की, ये लीजिए, 2 छोटे 2 बड़े। स्टिक देनी है। अरे भैया 1 मिनट। चलिए अब बाकी की हम बाद में बनाएंगे, इसको हम एक बार रख देते हैं। वो स्टिक देना बचपन। चलिए मैं एक बार हैंड वॉश करती हूँ। चलिए लड्डू तो हमारे यहाँ बन चुके हैं। और नेक्स्ट अब हम बनाएंगे यहाँ पर, भाई मीठा ही मीठा कैसे खिला सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी को। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से बने हैं, थोड़े से इनको सेट होने देते हैं, उसके बाद में तोड़ के जरूर बताऊंगी लास्ट में। फटाफट से एक रेसिपी और बना लेते हैं लड्डू। तो सारा मीठा अगर हम हमारे लड्डू गोपाल जी को खिलाएंगे ना तो पसंद नहीं आएगा, इसीलिए साथ में एक नमकीन भी होना चाहिए। नहीं बनाओ है तो नमकीन चिवड़ा हम बनाने वाले हैं, जिसे हम फलाहार चिवड़ा भी कह सकते हैं, उपवास में खाया जाने वाला चिवड़ा भी कह सकते हैं, या फिर जन्माष्टमी पे बनाया जाए, मतलब वॉट एवर जो नाम आप देना चाहें वो आप दे सकते हो। बहुत इजी है, सिर्फ 5 मिनट रेसिपी है, फटाफट से देख लीजिए। क्योंकि केक, लड्डू, सारी चीजें जो होती है ना वो रबड़ी, मैं रबड़ी भी बनाती हूँ, सब मीठा होता है, तो इसीलिए एक नमकीन आइटम बनाना बनता ही है। और इसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने घी, क्योंकि सारी चीजें, सारा प्रसाद जो है वो घी में ही बनेगा। और गैस को हम चालू कर देते हैं, घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। सिल्वर फॉइल एक और दो बाजार में कर दें। चलिए जैसे ही घी मेल्ट होता है इसमें हम डालेंगे फॉक्सनट यानी कि फूल मखाने, और इसे हम अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। ये वाला जो चिवड़ा है आप कभी भी, जरूरी नहीं ये वीडियो रहेगा, यस रहेगा, और आराम से आप देखिए, एंजॉय कीजिए। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और लोग भी जो है इसे बना सके इन रेसिपीज को।
और मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो देखने के बाद अगर आप इसे बनाने भी लगोगे ना, सिर्फ हाफ एन आवर में आपकी ये तीनों रेसिपी बन जाएगी। और एक जो है मैंने आज धनिया पंजरी सिखाई है, मैं एक और वैरायटी पंजरी की अपने YouTube चैनल पर शाम को पोस्ट करूंगी। तो पहले आपको क्या करना है, रेसिपी को ऐसे ही नहीं देखना है, मेरे चैनल पर जाइए और वहां पर सबसे पहले जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी जो नई नई रेसिपीज पोस्ट होती है वो आप इजीली देख सकें। जो नए हैं वो इस पेज पर वो वहां जाके मेरी रेसिपीज देख सकते हैं। और डेली हम लोग फेसबुक पर भी फ्री आते हैं रेसिपीज लेकर, आप मुझे वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो बातों बातों में कितनी बढ़िया सी कुकिंग होती है ना। चलिए ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, हल्का सा कलर इनका चेंज करना है। चेक करने का तरीका इस तरह आप उठाइए और हाथों से तोड़िए तो इजीली ये टूट जाते हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये इतने गरम है ना, तो इनका कुकिंग प्रोसेस वैसे भी चालू रहता है। और अब इसमें हम और डालेंगे घी। घी को हम हल्का सा मेल्ट होने देते हैं। और अब लिया है मैंने यहाँ पर हाफ कप मूंगफली यानी कि पीनट। 1 कप लिया था मैंने लोटस सीड और हाफ कप जाएगा इसमें पीनट। बहुत कम घी के साथ ही इसे हम रोस्ट करेंगे, इस तरह नहीं फ्राई कर रहे हैं, वो वाला प्रोसेस यहाँ नहीं करना है। तो मूंगफली तो सबको पता ही है किस तरह से रोस्ट करनी है। मूंगफली जैसे ही आधी सिक जाती है, मतलब कि रोस्ट हो जाती है, उसके बाद इसमें हम डालेंगे ड्राई नट्स। क्योंकि मूंगफली का थोड़ा सा नेचर ही अलग होता है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है एडजस्ट होने में, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा सिकने में। और ये देखिए क्रैक की आवाज़ आने लगी है। हल्का सा मूंगफली का कलर चेंज होगा। इसमें हम डालेंगे काजू और बादाम। काजू को और बादाम को मैंने 2-2 पीसेस कर लिए हैं, ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, जैसे कि हमने पंजरी में किया था वैसा नहीं करना है। आप लोगों ने नोट किया, हमने जो ड्राई नट्स यूज़ किए हैं तीनों रेसिपी में, तीनों डिफरेंट फॉर्म में यूज़ किए हैं। पंजरी में हमने यूज़ किया था छोटे कटे हुए टुकड़े काजू और बादाम के, और पंचमेवा लड्डू में हमने इन्हें ग्राइंड किया था, और चिवड़ा में हम इसे हाफ हाफ यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए मूंगफली जैसे ही थोड़ी सी यहाँ पीनट कौन से है? सिंपल पीनट है, जो सिंपल मूंगफली होती है वही है। हल्का इनका कलर चेंज होता है। काजू और बादाम इसमें हम डाल देते हैं और कंटिन्यू चलाना है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो और ठीक है लो फ्लेम पर होते रहेंगे, हम अपना काम कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके काम के पीछे जो प्रसाद है ना वो सारा जल जाएगा। एकदम मन से बनाना है, पास में खड़े रहिए जब बना रहे हैं रेसिपी को। देखिए मूंगफली जो है 2-2 टुकड़ों में होने लगी है, तो इसे गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देती हूँ मैं, ताकि फटाफट से सिक जाए। सिर्फ 1/4 कप घी लगभग में सारे जो ड्राई नट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सिक जानी चाहिए। हाँ, इसमें अगर आप चाहो ऑयल यूज कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि घी इज द बेस्ट। अगर मन से भोग लगाना है तो घी बेस्ट। चलिए अब ये देखिए कलर बहुत हद तक इसका चेंज होने लगा है। ये देखिए काजू। तो अब इसमें हम डालेंगे मगज के बीज। ये थोड़े क्वांटिटी में कम जाते हैं। मैंने लिए हैं वाटरमेलन सीड्स और फिर लिए हैं मस्क मेलन सीड, यानी दोनों तरह के बीज मैंने लिए हैं। जो आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए। इन्हें ज़्यादा हमें सेकना नहीं है, हल्का सा ही रोस्ट करना है। बस गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म है, तो ये अपने आप से सिक जाएंगे। और इसी में हम डालेंगे माइक्रोवेव में बनेगा।
हाँ माइक्रोवेव में हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कोकोनट। कोकोनट आप है ना 2 फॉर्म में ले सकते हो। ये देखिए, एक मैंने यहाँ पर लिया है, कुछ बड़े पीसेस कट कर लिए थे, और दूसरा लिया है मैंने ग्रेट किया हुआ। जो भी आपकी इच्छा है वैसा आप ले सकते हो। ग्रेट किया जब हम डालते हैं ना तो थोड़ा सा जो चिवड़ा है ना वो मतलब एक अलग सा टेस्ट देता है। सारी चीज़ें उसके साथ क्या बाइंडिंग हो जाती है, खुला खुला नहीं बनता, अच्छा लगता है वो। ये देखिए इस तरह का फॉर्म में हो जाएगा ये। तो पैन गरम है तभी हमें इसको अच्छे से भून लेना है। और अब इसे हम निकाल लेते हैं। और अब बारी है हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की। चलिए सारी चीजें बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी मिलाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 TSP लगभग। इसे भी हम गर्म होने देंगे। जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट हो जाता है, यहाँ हम डालेंगे तिल यानी कि सेसम सीड्स, सेसमी सीड जिसे कहते हैं। और ये व्रत में आप खा सकते हो। तो इसे आप डाल के इस तरह से हिला दीजिए फटाफट, नहीं तो ये क्रैक होती है ना तो उछल उछल के बाहर निकलने की कोशिश करती है और सक्सेस भी होती है। इतनी उछलेगी ना अभी ये, तो कंटिन्यू आप चलाते रहिए। ये अभी जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगी ना आप देखना ये बाहर, ये देखिए इस तरह से। चलिए ये थोड़ा सा चेंज होता है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता को अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट करना है। आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च ले सकते हैं। ड्राई कोकोनट क्या? यस, ड्राई कोकोनट। कोकोनट तो टोटली ड्राई ही जाएगा, फ्रेश कुछ भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं सारी प्रसाद, इनकी शेल्फ लाइन बहुत अच्छी है। 3-3 महीने 4-4 महीने आप इनको रख सकते हो, खराब नहीं होते हैं ये। अब ये देखिए जो करी पत्ता है ना बहुत गर्म है, ये क्रिस्प हो चुका है, इजीली टूट रहा है। तो बस गैस बंद कर दीजिए। तो सेसमी सीड्स और तिल दोनों चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। और अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें या तो आप थाली में मिक्स कीजिए या फिर आप इसे गहरे बर्तन में लीजिए और फटाफट से अब इन्हें हम सीड कौन से है? मेलन सीड एंड मस्क वाटरमेलन सीड्स। नक्श इसको हटा देना, इंडक्शन नहीं, हाँ हटा दे बस। उधर खींच ली, उधर नहीं आएगा इस तरह करना। चलिए अब इसमें जो मसाले मिलने हैं ना मैं फटाफट से बता देती हूँ, फिर फटाफट से हम सर्व भी कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारा जो है 2 to 3 मिनट्स जा चुका है। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स, 3 मिनट्स नहीं बल्कि 5 मिनट्स। ये देखिए ये है इसमें करी पत्ते और सेसमी सीड्स यानी कि वाइट तिल, और इसमें जो हमने सारे ड्राई नट्स रोस्ट करके रखे थे वो भी हम डाल देते हैं। और अब मिलाएंगे इसमें हम स्पाइसेस यानी कि मसाले, वो लड्डू इसमें जमा के सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक और मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, नमक और मिर्च। नमक थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि हम इसमें दूसरा नमक ऐड करें। अरे छोड़ दे, ये लिया है मैंने काला नमक, ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इसलिए मैंने बोला था कि प्लेन वाला जो नमक है वो थोड़ा कम डालिएगा, काला नमक ज़रूर से ऐड कीजिए। तो दोनों तरह के नमक, लाल मिर्च हो गया। अब इसमें जाएगा पुदीना पाउडर है तो डाल दीजिए, और फिर जाएगा इसमें चाट मसाला, जितनी क्वांटिटी है आपकी चिवड़ी की उसके अकॉर्डिंग, और फिर जाएगा इसमें अमचूर पाउडर, और लास्ट में इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
ये हमारा रोस्टेड, ज़्यादा इसमें घी यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए एक तरह से रोस्टेड ही हुआ है। बहुत टेस्टी लगता है ये, टाइम पास अच्छा है ये। प्रसाद चढ़ा दो, उसके बाद आप लेके बैठ जाओ इसे। आप चाहें तो इसमें जो साबूदाना आता है बड़ा वाला, वो भी आप फ्राई करके इसमें डाल सकते हो, चिप्स डाल सकते हो आप। तो ये जो है हमारा फलिहारी चिवड़ा या ड्राई नट्स चिवड़ा आप इसे कह सकते हो। ये और लेके आ जाओ। तो चलो फटाफट से हम प्रेजेंटेशन कर देते हैं। ये वो दे दे, वो दे ना, नीचे लकड़ी है। मैं ले लूंगी। और एयर टाइट में कंटेनर में आप इसे भर के रखेंगे, क्योंकि वेदर ऐसा है तो ये जो है सिल जाने का डर रहता है, इसलिए एयर टाइट कंटेनर में भरकर ही रखें। इस ट्रे को नीचे रख दें, ये वाली। चलिए, सबसे पहले ये है हमारा ड्राई नट्स चिवड़ा। इसके बाद हमने बनाया था ये पंजरी, थोड़ी से इस पे हम डाल देते हैं गुलाब की पत्तियां, और फिर हमने बनाए थे यहाँ पर पंचमेवा लड्डू। तो ये देखिए अमेजिंग सा प्रसाद बना है। और वो और अगर आप चाहें तो और इसको डेकोरेट कर सकते हैं लड्डू को। इसके लिए हम लगाएंगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो बनता ही है लुक अच्छा हो। तो मैं ये जो सिल्वर वर्क है ये इस पे लगा रही हूँ। जब भी आप सिल्वर वर्क लगाएं, फैन बंद कर कर ही लगाएं, नहीं तो वो आपके उड़ उड़ के ठहरेगा नहीं। फैन चला दे नक्श। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा इस पे लगा दिया है लड्डुओं पे। काला नमक की जगह हम सीधा नमक यूज करेंगे, क्योंकि मैं व्रत में ब्लैक सॉल्ट नहीं खाती। जी हम लोग भी सेंधा नमक ही खाते हैं, लेकिन काला नमक भी चल सकता है। नमक कोई सा भी हो आप यूज कर सकते हो। तो ये देखिए बढ़िया से लड्डू हमारे पंचमेवा। फैन चला नहीं और थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। तो आप चाहें तो अगर सिल्वर वर्क नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस पर गुलाब की पत्तियां लगा सकते हैं, लेकिन जब लड्डू थोड़े से आप बना लेते हो ना, हैंड टू हैंड ही लगा दीजिए, क्योंकि तब तक क्या होता है चाशनी या शुगर सिरप जो होता है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, इसीलिए। तो बहुत बढ़िया से पंचमेवा भोग बनकर तैयार है। मैं सिर्फ तोड़ के बता सकती हूँ, टेस्ट तो होगा नहीं। और ये हैं हमारे ड्राई नट्स, अमेजिंग टेस्ट, सुपर्ब है। और ये है हमारी पंजरी, धनिया पंजरी, पंचमेवा पंजरी आप कह सकते हो। और अगर आप पंजरी की रेसिपी चाहते हैं तो वैसे तो 5 तरह की बनती है, लेकिन आज रेसिपी पोस्ट होगी। तो सबसे पहले जो आज इस पेज पर नए हैं मेरे चैनल को सबसे पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और डेली हमारे जो फ्री लाइव सेशन होते हैं आप उसको भी देख सकते हो। फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक करिए, और साथ ही कमेंट्स भी करिए कि आपको ये रेसिपी आज की तीनों कैसी लगी, आपको क्या ट्रिक इसमें अच्छी लगी। और बस मेरे पेज को आप फॉलो कीजिए, मिसेस बेकर रेखा गग्गड़।
तो आई थिंक कि सबको पसंद आई होगी। लाइक तो आप हाथों हाथ कर ही दीजिएगा। वीडियो यही है, आप जब चाहे इसको एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो रेसिपी को, और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए या ठाकुर जी के लिए प्रसाद चढ़ा सकते हो, बना सकते हो। और माखन मिश्री भी बनता है, केक भी बनता है। आप चाहें तो केक की जो रेसिपी है, फलहारी केक, आप देख सकते हो मेरे YouTube चैनल पर। बहुत इजी और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो एन्जॉय दिस रेसिपी। और कोई भी क्वेरीज है किसी की तो आप अभी मुझे पूछ सकते हैं। लड्डू लुक्स अमेजिंग। यस, लड्डू लुक्स अमेजिंग। चलिए मैं तोड़ के इसको बिल्कुल पास से बताती हूँ। नक्श इसको थोड़ा नीचे कर। रियली अमेजिंग है, जरूर से ट्राई कीजिए। इसका तो हम फोटो लेंगे, ये मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से हैं और सॉफ्ट भी रहेंगे क्योंकि हमने जो है इसमें घी यूज किया है। पेज नेम है मिसेस बेकर रेखा गगड़। सेम नेम यूट्यूब चैनल भी यही है, लिंक मैं दे रही हूँ, सब्सक्राइब आपको करना है। और अच्छी अच्छी रेसिपीज, हमने फेस्टिव रेसिपीज, फज वगैरह बहुत बनाए थे अभी। तो आज तो आप ये जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी ही एंजॉय कीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू, सेम टू यू। काला नमक, ओके। आई थिंक किसी को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए प्रसाद बनाने में। इस बार भोग लड्डू ही बनेगा और आपको ब्लेसिंग देंगे। थैंक यू सो मच मोना जी। और ब्लेसिंग तो चाहिए, बहुत चाहिए। ब्लेसिंग दीजिए मेरे पेज को कि आगे बढ़े। पीनट सिंपल वाले हैं मोना जी, पीनट कोई ऐसे अलग वाले नहीं जो मार्केट में इजीली मिलते हैं, वो वाले। कच्चा है जी, पीनट अभी कच्चा है, लेकिन सो मैंने रोस्ट किया है। लड्डू में गुलकंद बन सकते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी। लड्डू में गुलकंद, जी हाँ वर्षा जी आप डाल सकते हो, लेकिन गुलकंद से थोड़ा टेस्ट मुझे तो नहीं समझ आएगा। आप डालिए, मुझे बताइएगा कैसे बने हैं आपकी भी लड्डू। बाकी लड्डू में आप चाहें शुगर की जगह मिश्री का पाउडर ले सकते हैं। अगर आप शुगर को अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वैसे भी हम लोग बहुत त्यौहार आते हैं चीनी खाते हैं, तो मिश्री ले आइए। हालांकि वो भी मीठी होती है, लेकिन फिर भी चीनी के मुकाबले ये चीज़ बहुत बढ़िया है। मिश्री आप लाइए, उसे धागे वाली, और उसे ग्राइंड करके रख लीजिए। तो इतना ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात है कि कूलिंग इफेक्ट देती है। मिश्री भी ठंडक देती है, तो हम हमेशा चाय वगैरह में सब में यही यूज़ करते हैं। जो मैंने शुगर सिरप बताई है उसमें भी आप मिश्री यूज़ कर सकते हो। 1/2 कप मिश्री ली है तो उसका आधा 1/4 कप आप पानी ले सकते हो। लेकिन जितने भी मेंबर्स अभी मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगी कि चीनी कम यूज़ कीजिए, मिश्री आप ज़्यादा यूज़ कीजिए। आई लाइक योर ट्रेडिशनल रेसिपीज़ टू गुड। थैंक यू गीता जी। चलिए, तो आज का सेशन हम यही दी एंड करते हैं। और सबको परसों है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अच्छे से ये फेस्टिवल मनाइए। लड्डू गोपाल भगवान करें कि सबके घर में खुशियाँ लाए। सबसे बड़ी बात है, इस कोरोना टाइम में सब जो है हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये जो प्रसाद है ना, अपने आप में बहुत हेल्दी है, तो बनाइए और टेस्ट करिए, खाइए, घर वालों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए, और खाते टाइम मुझे ज़रूर से याद कीजिए। टिल देन, हैप्पी जन्माष्टमी, बाय बाय।